Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are doing well. I'm Zainab Shakil and today we are going to do exercise 1.2b from question 3 to question 7. Yesterday we did question 1 and 2 and now it's turn for all of these questions. So let's start. The first question says a shop had 52,000 bags. It sold 27,500 bags. कि एक शॉप में जो है वो 52,000 बैग्स थे, उस शॉप ने जो है 27,500 बैग्स सोल्ड आउट कर दिए, बेच दिए. हाउ मैनी आर लेफ्ट, पीछे कितने बचे. तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे 52,000 यानी कि जो हमारे टोटल बैग्स हैं उसमें से हम जितने भी सेल हो चुके हैं उसको माइनस कर देंगे एंड देन बाकी जितने बचेंगे वो हमारे पास उसका आंसर होगा. तो हमने इसको क्या कैसे लिखना है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था. द मेन चीज़ जो है वो है हमने इसमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है एंड द इन्फॉर्मेशन इज़ टोटल बैग्स कितने थे 52,000, सोल्ड बैग्स कितने थे 27,500. देन जो आपने चीज़ फाइंड करनी है वो आपने ज़रूर मेंशन करनी है और उसके आगे लिखना है क्वेश्चन मार्क, मींस लेफ़्ट बैग्स हमारे पास कितने थे. तो अब लेफ़्ट बैग्स कितने हैं, हमने टोटल बैग्स में से जो थे 52,000 उसमें से हमने 27,500 माइनस कर दिया. हमारे पास जो आंसर आता है वो है 24,500. आपने इसको साइड पे रफ वर्क में आप इजीली इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा. देन देयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 4. अ स्कूल प्रिंटेड 35,000 वर्कशीट्स. एक स्कूल ने 35,000 वर्कशीट्स प्रिंट की. 14,890 वर यूज इन एग्ज़ाम्स. और इतनी वर्कशीट्स जो थी वो एग्ज़ाम्स में यूज़ हो गई. हाउ मैनी वर्कशीट्स रिमेन, अब हमने ये बताना है कि पीछे जो है कितनी वर्कशीट्स रहती हैं, यानी कि 35,000 टोटल थी, उसमें से 14,890 हमने जो है वो यूज़ कर ली एग्ज़ाम में. बाकी जो लेफ़्ट है सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. बट बिफोर सॉल्विंग वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन कि प्रिंटेड वर्कशीट्स कितनी थी 35,000, यूज्ड वर्कशीट्स 14,890 एंड रिमेनिंग हमने क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग वर्कशीट्स. तो हम यहाँ पे डाल देंगे क्वेश्चन मार्क एंड देन सोल्यूशन. रिमेनिंग वर्कशीट्स कितनी आ जाएंगी, टोटल वर्कशीट्स में से हमने यूज वर्कशीट्स को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आता है वह है 20,110 वर्कशीट्स. तो यहाँ पे हम लेफ़्ट वर्कशीट्स फाइंड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन भी क्या करना है, वर्कशीट्स. ओके, देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 5. मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट करूँगी कि एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी होता है. अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट कर लेते हैं, देन इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व ऑल दी वर्ड प्रॉब्लम्स. अ वेयर हाउस स्टोर्ड 60,000 टॉयज़. एक वेयर हाउस में जो है वो तकरीबन 60,000 टॉयज़ स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, जमा किए हुए हैं. 21,345 टॉयज़ वर डिलीवर टू शॉप्स. अब उनमें से इतने टॉयज़ जो थे वो शॉप्स पर डिलीवर कर दिए गए. देन हाउ मैनी टॉयज़ आर लेफ्ट इन द वेयर हाउस. अब हमने ये बताना है कि पीछे वेयर हाउस में कितने टॉयज़ बच गए. तो ये भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बिफोर सॉल्विंग वी हैव टू राइट इन्फॉर्मेशन कि स्टोर्ड टॉयज़ कितने थे 60,000, डिलीवर्ड कितने किए गए टॉयज़ डिफरेंट शॉप्स के ऊपर, वो थे 21,345. अब हमारे पास जो टॉयज़ लेफ़्ट हैं वेयर हाउस में वो कितने हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क एंड देन वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन. सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, जितने हमारे पास टोटल टॉयज़ थे उसमें से हमने जो डिलीवर कर दिए थे उसको माइनस कर देना है एंड द आंसर वुड बी 38,655 टॉयज़. चूँकि हम टॉयज़ फाइंड कर रहे हैं कि पीछे वेयर हाउस में कितने टॉयज़ थे, तो हमने यहाँ पे आंसर में भी क्या मेंशन करना है, टॉयज़. Then there is question number 6 which says a stadium can seat 45,000 people. एक स्टेडियम में जितने भी लोगों के बैठने की सीट्स हैं वो कितनी हैं, 45,000, ठीक है. इन वन मैच, अगर एक मैच होता है एंड 34,123 पीपल केम और उसमें इतने लोग आते हैं, देन हाउ मेनी सीट्स वर एम्प्टी. यानी कि हमारे पास 45,000 सीट्स थी, एक मैच हुआ एंड उसमें 34,123 सीट जो है वो लोग आए, यानी कि इतनी सीट्स हमारे पास फिलअप हो गई. बाकी पीछे एम्प्टी सीट्स कितनी बची, तो इन द सेम वे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि टोटल सीटिंग जो थी वो पीपल के लिए एंड टोटल सीट्स थी वो कितनी थी, 45,000. देन पीपल केम, पीपल लोग कितने आए थे, 34,123. अब पीछे एम्प्टी सीट्स कितनी बची वो हमने फाइंड आउट करनी है. इसमें भी हम क्या करेंगे, टोटल सीट्स में से जो है वो
रिजर्व सीट्स जो हो गई थी लोगों के लिए वो उसको हम माइनस कर देंगे एंड देन हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 10877। मीन्स हमारे पास 10,877 जो थी सीट्स वो एम्प्टी पीछे बची थी। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 7। अ वाटर टैंक हेल्ड 40,000 लीटर्स। एक वाटर टैंक के अंदर जो था वो जो टैंक था उसके अंदर पानी जो था वो 40,000 लीटर्स था। अगर उसमें से 18,750 लीटर्स यूज़ कर लिया जाता है देन हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन द टैंक। तो फिर उस टैंक के अंदर कितना पानी जो है पीछे बचता है हमने वो फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमने सिंपल क्या करना है, हमने टोटल लीटर्स जितने भी थे उस वाटर के उसमें से हमने यूज्ड वाटर जो है वो माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड देन जितना टैंक में वाटर बच गया था हमने उसको लिख देना है। इन द सेम वे वी हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन। वाटर इन टैंक 40,000 लीटर्स, यूज्ड वाटर कितना था 18,750 लीटर्स और वाटर लेफ्ट इन टैंक कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसको फाइंड करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग used water from the total liters of the water. Water left in tank, टोटल लीटर्स हमारे पास कितने थे 40,000। उसमें से हमने यूज्ड वाटर जो है जितने लीटर्स यूज़ हुआ था उसको हमने माइनस कर देना है एंड देन वी हैव द आंसर कि 21,250 लीटर्स हमारे पास जो है वो पीछे बच गया। Now we have solved all these 5 questions and these questions can be so much easy only if you understand them well. अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। दूसरी बात, आपको सब्ट्रैक्शन का स्किल आना चाहिए। अगर आपकी सब्ट्रैक्शन अच्छी है तो आप इन सब क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दैट आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यू हैव टू राइट इन योर कॉपी टू एज योर होमवर्क और इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है रफ कॉपी पे। देन दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।